ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का एक और तरीका बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र का हिंदी में पाठ करके बताऊंगी, जिससे जिन भक्तों को संस्कृत पढ़ने में तथा बोलने में परेशानी होती है वो इसके मंत्रों का हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। ये समान रूप से फल देता है, क्योंकि भगवान भाव तथा श्रद्धा देखते हैं, भाषा धर्म आदि नहीं देखते हैं। भगवान तो भाव देखते हैं। रावण रचित इस मंत्र के जाप से रावण ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया था। तो आप भी भगवान के इस मंत्र का पाठ करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव तांडव स्तोत्र। जिन्होंने जटा रूपी अटवी से निकलते हुए गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वह शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटा रूपी कड़ा में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है, ललाट अग्नि धक धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कलापयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। जिनके जटाजूटवर्ती भुजंगमों के फड़ों की मड़ियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशा रूपणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले से स्निग्धवर हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही हैं, नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वही भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायी संपत्ति के साधक हो, जिसने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं। सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला व श्री महादेव जी का उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। जिन्होंने अपने विकराल भाल पट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था, गिरिराज के सूर्य के स्तनों पर पत्र भग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए ध्रुव अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, तथा जो कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं भजती हूँ। जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं, तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजती हूँ। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछौनों में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल रत्न तथा मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगी।
सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित्त हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विह्वल आँखों में शुभ मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता रहता है वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति को प्राप्त करता है। वह विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छे प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। शाम काल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति देते हैं। भक्तों, अगर आप रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का नित्य पाठ करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भक्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।